अशरण अनुप्रेक्षा प्रारंभ की है। इस संसार में कोई भी शरण नहीं है। अशरण भावना कहती है कि निगोदिया पर्याय से लेकर देव पर्याय तक संसार की किसी भी गति हो या किसी भी योनि हो, कोई भी स्थान हो, मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता है। मृत्यु के विषय से यदि सोचो, मृत्यु की दृष्टि से यदि सोचो, तो इस संसार में कोई भी शरण नहीं है, क्योंकि मृत्यु से कोई भी बचाने वाला नहीं है। दलबल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती वीर्या जीव को कोई न राखनहार। ये संसार का एक दूसरा सत्य है। पहला सत्य कहा था अनित्य है, प्रत्येक पदार्थ क्षणभंगुर है, प्रत्येक पदार्थ में नश्वरता है। संसार का प्रत्येक बनने वाला पदार्थ नष्ट हो जाता है, ये पहला सच बताया। आज दूसरा सच बता रहे हैं कि मृत्यु से इस संसार में कोई भी नहीं बचा सकता है। दलबल देवी देवता, कोई नहीं बचा सकता है। दल है, बल है। दल यानी जिसके पास अक्षोहिणी प्रमाण सेनाएं हैं, मंत्री हैं, सेनापति हैं, अमात्य हैं, करोड़ों सैनिक हैं, करोड़ों गाय घोड़े और हाथी हैं, सारे अस्त्र शस्त्र हैं, चक्र रत्न भी उसके पास है, जो चक्र रत्न के द्वारा अपने राज्य की, अपने सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, वे मृत्यु से स्वयं की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। ना कोई देवी देवता मृत्यु से बचा सकते हैं, ना कोई मंत्र और तंत्र इस संसार में मृत्यु से बचा सकता है। मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता है। अभी इस विषय में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी उलझनों का हमारे लिए स्पष्टीकरण करना है और निराकरण करना है। अशरण भावना से कईयों के दिलो दिमाग में अनेक प्रकार की उलझनें भरी हुई हैं। हमें उन उलझनों को दूर करना है, सुलझाना है। तो पहले हम ये स्पष्ट कर ले कि अशरण भावना क्या कह रही है। वो ये कह रही कि मृत्यु से नहीं बचाया जा सकता है, कोई नहीं बचा सकता है। बचा सकता है क्या? नहीं बचा सकता है। मृत्यु सत्य है, अंतिम सत्य है, वो होने ही वाली है। और वो मृत्यु दो प्रकार से होती है, एक है अकाल मरण और एक है सकाल मरण। सकाल मरण का अर्थ है जन्म के समय हम जितनी आयु लेकर के आए थे वो पूरी आयु भोगना, और पूरी आयु भोगने के बाद जो मृत्यु होती है उसे कौन सा मरण कहते हैं? सकाल मरण कहते हैं। और एक अकाल मरण होता है। अकाल मरण का अर्थ है विष खा लेने से, जहर खा लेने से, मृत्यु अपघात हो जाने से, हार्ट अटैक हो जाने से, बीमारियों से, डर से, विषवेयण रक्तक्षय भय सत्तक दहन संकिले से ही कदली घात मरण कहते हैं इसको। कौन सा मरण कहते हैं? कदली घात। जैसे केले के पेड़ को बीज से यदि काट दिया जाए तो फिर सारे फल अपने हाथ से निकल जाते हैं, बस उसी प्रकार से ये मरण है, अकाल मरण। किसी भी निमित्त से हो सकता है। हार्ट अटैक से हो जाएगा, शुगर के कारण हो जाएगा, बीपी के कारण हो जाएगा। इसके अलावा रक्त क्षय हो गया, लिवर में पानी हो गया, किडनी फेल हो गई, हार्ट ब्लॉकेज हो गए, ब्रेन ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, ये सारे अकाल मरण में निमित्त बन जाते हैं। अकाल मरण का अर्थ है जितनी आयु हम लेकर के आए थे वो पूरी आयु नहीं भोग पाना। 70 साल की उम्र लेकर के आए हो और 68 साल में यदि चले जाते हो तो वो भी कौन सा मरण है? अकाल मरण है, क्योंकि 2 वर्ष और जीने के लिए आयु थी किंतु वो आयु 2 साल पहले ही खत्म हो गई। इसे कौन सा मरण कहते हैं?
ये संभव है, अकाल मरण भी होता है। इसके लिए कहते हैं कि जैसे आप सिलेंडर अपने घर में लाते हो और रोज उसके लिए आप जितना यूज करते हो, डेली रूटीन में जितना यूज होता है उतना यूज कर रहे हो, बराबर महीने भर में वो आपका खाली हो जाता है। ये हो गया सकाल मरण। किंतु कभी कभी उसमें से गैस रिसने लग जाती है और फटाफट खाली हो जाता है। जो तुम्हारा 30 दिन में सिलेंडर खाली होना चाहिए था वो 15 दिन में खत्म हो जाता है। ज्यादा यूज कर लिया, कम दिनों में चला गया, तो ये क्या हो गया? अकाल में तुम्हारा गैस खत्म हो गया। और यदि ब्लास्ट हो गया तो पूरी गैस एक साथ बाहर निकल जाती है। तो ऐसे ही अकाल मरण होता है। आयु तो लाए थे 60-70 साल की ही, किंतु किसी दुर्घटना के कारण, किसी प्रबल निमित्त के कारण वो पूरी आयु एक अंतर मुहूर्त के भीतर खिल जाना। 48 मिनट के अंदर जो आयु आप आगे के बचे हुए 20 साल भोगने वाले थे, वो 20 साल की आयु एक साथ उदय में आकर 48 मिनट के अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर खिल जाना, इसे कौन सा मरण कहते हैं? अकाल मरण इसी का नाम है। और वो अनेक निमित्त से, शस्त्र प्रहार से हो सकता है। किसी ने किसी को गोली मार दी, तलवार चला दी, छुरा चला दिया, शस्त्रों से भी ये मरण हो जाता है। युद्ध में जो मरते हैं वे सब के सब अकाल मरण में मरते हैं। जो युद्धों में मरने वाले सैनिक होते हैं वो सब कौन सा मरण है? अकाल मरण। मैंने आपको कहा था इस संसार में देवों का अकाल मरण नहीं होता है, नारकियों का अकाल मरण नहीं होता है, भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों का अकाल मरण नहीं होता है, और जो होते हैं तीर्थंकर उनका भी अकाल मरण नहीं होता है। इनके अलावा संसार में जितनी भी जीव राशि है उन सबका अकाल मरण हो सकता है, होगा ही ऐसा निश्चित नहीं, हो सकता है और अधिकतम होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो लाई हुई पूरी उम्र भोग लेते हैं, आयु भोग लेते हैं। अधिकतम मतलब प्रतिशत यदि पूछो तो फिक्स नहीं है, किंतु फिर भी यदि हम इमेज करें तो हम कह सकते हैं कि 80% लोग अकाल मरण से मरते हैं। कितने? ये शास्त्र का प्रोपोर्शन नहीं है, हम नियर अबाउट ऐसा कह सकते हैं कि 80% लोग अकाल मरण से, अधिकतम लोग अकाल मरण से ही जाते हैं। सकाल मरण मरने वाले बहुत कम होते हैं। जानवरों की पर्याय में तो अकाल ही अकाल मरण है। भूख से मर जाते, प्यास से मर जाते, गर्मी से मर जाते, ठंडी से मर जाते, और उनके लिए कत्ल खानों में ले लिया जाता है तो वहां उनको मार काट के मार डालते हैं। अधिकतम अकाल मरण मरते हैं। बात समझ गए? पेड़ पौधों की भी अकाल मृत्यु हो सकती है, पृथ्वी का ही, जल का ही, अग्नि का ही, वायु का ही, वनस्पति का ही, इन सब का अकाल मरण होता है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों का भी अकाल मरण होता है। कॉकरोच के लिए आप दवाई लगा लेते, मर जाते हैं। मच्छरों की दवाई लगा लेते, मर जाते हैं। ये सभी जीवों का अकाल मरण हो सकता है। सकाल मरण वाले कम हैं और अकाल मरण वाले ज्यादा हैं। मरण है, आचरण भावना में क्या कह रहे हैं? मृत्यु है। मृत्यु अनिश्चित, मृत्यु सुनिश्चित। कैसी है मृत्यु? मृत्यु अनिश्चित, मृत्यु सुनिश्चित, दोनों ही है। मृत्यु अनिश्चित भी है और अनिश्चित क्यों है? कब होगी इसका कोई पता नहीं है, इसलिए वो कैसी है? अनिश्चित। और होगी ही, इसलिए वो क्या है? सुनिश्चित। दोनों ही चीजें मृत्यु के साथ है, वो अनिश्चित भी है और सुनिश्चित भी है। तो ये ऐसी मृत्यु है, इससे कोई बचा नहीं सकता। देखिए पंक्तियां क्या कह रही हैं। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन ये दृष्टांत है। पहला दृष्टांत बता रहे हैं। क्या बताया? काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में। एक उपमा अलंकार है, एक ऐसा बना करके बता रहे, दृष्टांत लेकर के बता रहे। क्या बता रहे? काल सिंह ने, बोले जैसे कोई शेर है, काल सिंह ने
मृद चेतन को, मृद यानी हिरण, शेर और हिरण का दृष्टांत देकर के समझाया जा रहा है। घेरा भवन में, देखो काल सिंह ने, काल यानी यमराज, काल यानी मृत्यु, मृत्यु के लिए किसका एग्जाम्पल दिया? सिंह का। मृद चेतन को, चेतन यानी जीव, संसारी जीव, उसके लिए कौन सा उदाहरण दिया? हिरण का। घेरा भवन में, वन यानी जंगल, तो जंगल को, भव यानी संसार, संसार को किसका उदाहरण दिया? जंगल का, क्योंकि शेर जंगल में ही रहते हैं, है ना, इसलिए जंगल का दृष्टांत दिया कि ये संसार एक बहुत बड़ा जंगल है और मृत्यु शेर है और जितने संसारी जीव हैं वे सब हिरण हैं। कौन है? हिरण है। और ये आपके लिए पता है कि किसी घने जंगल में यदि शेर ने किसी हिरण को देख लिया तो उसको छोड़ने वाला, और यदि वो उसके पिंजरे में आ गया, उसके हाथों में लग गया, उसके पैरों से दब गया, तो क्या अभी उसको कोई बचा सकता है? शेर की पकड़ में जो हिरण आ गया उसे संसार में कोई भी बचाने में समर्थ नहीं है। बस ऐसे ही मृत्यु के जबड़े में जब ये संसारी जीव फंस जाता है तो उसको बचाने वाला इस संसार में कोई भी, घेरा भवन में नहीं बचावन हारा कोई, यूं समझो मन में, इसको अपने मन में निश्चित कर लो कि जिस दिन मेरी मृत्यु आने वाली है उस दिन मुझे कोई भी बचा नहीं सकता है। मौत जब आती है, मौत जब दस्तक दे देती है, उस दिन गाड़ी फेल हो जाती है, गाड़ी खराब हो जाती है, डॉक्टर को फोन नहीं लगता है, एम्बुलेंस मिलती नहीं है, समय पर अस्पताल पहुंच नहीं पाते हैं, ऐसे ही सारे निमित्त मिलते जाएंगे, क्योंकि मृत्यु निश्चित है, मृत्यु होनी है, और होनी है तो उसको कोई टाल नहीं सकता है। यहाँ अनेकांत है। क्या है? एक बात तो निश्चित है, उसमें कोई अनेकांत नहीं है। वो बात है कि मृत्यु होना ही होना है, चाहे देव हो, चाहे सौधर्म इंद्र हो, चाहे लोकांतिक देव हो, चाहे सर्वार्थ सिद्धि के ग्रहय अनुदिश और अनुत्तर विमानवासी देव हो, चाहे सातों नरक के नारकी हो, चाहे एकेंद्री से पंचेंद्री तिर्यंच हो, चाहे भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंच हो, चाहे कर्म भूमि वाले मनुष्य हो, चारों गतियों में 84 लाख योनियों में जन्म लेने वालों वाले जितने भी संसारी जीव हैं उनकी मृत्यु निश्चित है। तीर्थंकरों की भी मृत्यु निश्चित है, किंतु उसे मृत्यु नहीं कहते हैं, उसे पंडित मरण कहते हैं। कौन सा मरण कहते हैं? क्योंकि वो मरण ही नहीं है, वो तो संसार से छुटकारा है, इसलिए उसको मृत्यु की श्रृंखला में या मृत्यु की श्रेणी में नहीं गिना जाता है। बाकी सारे संसारी जीवों का मरण निश्चित है। अब अनेकांत किसमें है? अनेकांत इसमें है कि टाला जा सकता है मरण। कौन सा मरण? अकाल मरण। कौन सा मरण? अकाल मरण को टाला जा सकता है, सकाल मरण को कोई टाल नहीं सकता है। ये बात हमारे लिए यहाँ समझना है। दो मरण है, सकाल मरण और अकाल मरण। अकाल मरण को टाला जा सकता है, मरण को नहीं टाला जा सकता। मरण को कोई नहीं टाल सकता है, किंतु अकाल मरण को हम टाल सकते हैं। नहीं तो फिर महामृत्युंजय विधान क्यों करते हैं? देखिए प्रश्न है, महामृत्युंजय विधान किस लिए होता है? उसके वे अमृत बीजाक्षर होते हैं 5, उसे अमृत बीजाक्षर कहते हैं। जम वम बहा पा आ, ये 5 अमृत बीजाक्षर माने गए हैं महामृत्युंजय के। तो क्या वाकई में वे अमृत हैं? वे जीव को अमर कर देते हैं? नहीं, वे एक दृष्टि से हैं। कौन सी दृष्टि से? अकाल मरण की दृष्टि से कहा गया कि वे अमृत बीजाक्षर हैं, और महामृत्युंजय का विधान यदि कर लेते हैं, महामृत्युंजय की जाप यदि करते हैं, तो हम अपने होने वाले अकाल मरण को टाल सकते हैं। कईयों की कुंडलियों में, कईयों के भाग्य चक्र में अकाल मरण होता है, दुर्घटनाएं लिखी हैं। यदि हम एक सच्चे और वास्तविक जानकार ज्योतिषी से जान ले तो हम अपने भविष्य की दुर्घटनाओं को टाल सकते हैं। मोटे मोटे रूप से मालूम कर सकते हैं कि हाँ मरण है, दुर्घटना है, कोई बड़ी दुर्घटना होने की संभावना
है, उस संभावित दुर्घटना को हम टाल सकते हैं। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही? आगे जो कहा है कि देखिए क्या कहा, तीसरी लाइन क्या है? मंत्र यंत्र से धन संपत्ति राजपाट छूटे, वश नहीं चलता काल लुटेरा। क्या कहा उसमें? मंत्र यंत्र सेना धन संपत्ति राजपाट छूटे, वश नहीं चलता काल लुटेरा काय नगरी लूटे। इस दृष्टांत का अर्थ बाद में समझाएगा। पहले कह रहे हैं कि यंत्र मंत्र सेना धन संपत्ति ये हमारे लिए बचा नहीं पाते हैं। किससे नहीं बचा पाते? मृत्यु से नहीं बचा पाते, किंतु अकाल मृत्यु से बचाते कि नहीं? जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि नहीं इस संसार में मृत्यु जब आनी है तभी आएगी, तो फिर मैं उनसे पूछूंगा कि तुम रोड में साइड साइड से क्यों चलते हो भाई? बीच से चलो। है? जब आप हाईवे से चलते हो तो हाईवे से कैसे चलते हो? साइड से चलते, पीछे देखते, आगे देखते, इधर उधर देखते रहते, गाड़ी तो नहीं आ रही, बराबर है ना? हॉर्न क्यों बजाया जाता है? हॉर्न बजाने का मतलब है कि सामने वाले को बचाया जा सकता है, और जिसको हॉर्न सुनाई देता है उस साइड को क्यों होता है भाई? जब मृत्यु बचाई नहीं सकती है, क्योंकि किन्हीं लोगों के दिमाग में ये उलझन है कि जम जस जम्मी देसे जैन विहाणेन जैन कालम्मि नाहम जिनेन नीदम अहमिंदो वा जिनंदो वा। वो कहते हैं कि जब जस जिसका जम्मी देसे जिस देश में, जब जिसका जिस देश में, जैन विहाणेन जिस कारण से, जैन कालम में जिस काल में जिस निमित्त से मृत्यु होने वाली है उसको कोई टाल नहीं सकता। अहमिंदो वा जिनंदो वा, वो अहमेंद्र हो वा जिनेंद्र हो, वो उसे टाल नहीं सकते हैं। ये बात कार्तिकेयानुप्रेक्षा में आई है, ये गाथा कार्तिकेयानुप्रेक्षा की है, किंतु वहां हमारे लिए स्याद्वाद लगाना पड़ेगा। और जिनके पास नयों की दृष्टि नहीं है, स्याद्वाद की दृष्टि नहीं है, वे एकांतवाद में चले जाते हैं, वे नियतिवाद में चले जाते हैं, और नियतिवाद से बड़ा मिथ्यात्व इस संसार में कोई नहीं है। नियतिवाद का अर्थ समझते हो? कई लोग नियतिवाद में फंसे हैं, सिर्फ सोचते हैं। वो क्या सोचते पता है? जब जो होना है वही होगा। क्या बोलते हैं? बरोबर છે? એવું જ બોલે છે? જે જાણે જે થશે એ જ થવાનું છે। जब जो होने वाला है वही होने वाला है, वही होगा। फिर मैंने कहा तो बोले क्या? तो जब धर्म करने का होगा तब कर लेंगे, जब दीक्षा आनी होगी तो हो जाएगी, जब संयम आने होगा तो हो जाएगा, जब जो होना है वही होगा। फिर मैंने कहा तुम पुरुषार्थ क्यों करते हो? संसार के सारे प्रपंच क्यों करते हो? जब होना होगा सब होगा, पैसा आने वाला होगा, तुम दुकान क्यों जाते हो? सारे पुरुषार्थ करते, संसार के सारे कार्य करते समय ये बात नहीं आती, केवल धर्म पुरुषार्थ की बात आती है, देव शास्त्र गुरु की बात आती है, त्याग संयम व्रत की बात आती है, तो काल लब्धि याद आती है। और बाकी संसार के सारे काम चलते हैं तब काल लब्धि याद नहीं आती, तब सारे डिसीजन खुद के होते हैं, तब सारे निर्णय खुद के होते हैं कि मुझे कहां कब और कौन सा निर्णय लेना है, कहां कौन सा डिसीजन लेना है, किसको छोड़ना है, किसको पकड़ना है, ये सारे डिसीजन खुद हमारे होते हैं। क्योंकि वहां पैसा आने वाला है, वहां परिवार चलने वाला है, वहां संसार की मौज मस्ती होने वाली है, वहां सारी बुकिंग करते हो। मैंने कहा तुम बुकिंग क्यों करते हो भैया? जब जो होने वाला है सब ऑलरेडी बुक्ड। क्या है? ऑलरेडी बुक। फिर तुम नहीं बुकिंग क्यों करते हो? कहीं जाना रहता है तो ऑनलाइन सब कुछ बुकिंग करके जाते, टिकट बुकिंग सब, होटलों की बुकिंग हो जाती, गाड़ियों की बुकिंग हो जाती, जहाज की बुकिंग हो जाती। मैंने कहा बुकिंग क्यों करते हो तुम लोग? क्योंकि तुम लोगों की फिलॉसफी में बुकिंग है ही नहीं, सब ऑलरेडी बुक है। हम करते समय तो सारा संसार करते हैं, किंतु धर्म क्षेत्र में केवल काल लब्धि को लेकर के आते हैं। यहाँ भी हमारे लिए पुरुषार्थ की ही बात करनी पड़ेगी। तो मैं आपसे कह रहा था कि हम मृत्यु से स्वयं बचते हैं,
क्योंकि अकाल मरण से बचा जा सकता है। मैंने कहा तुम खाना क्यों खाते हो? यदि मृत्यु से बचा ही, मृत्यु जब आने वाली है तभी आएगी, तो खाना क्यों खाते हो? बिना खाना खाए भी तो जी सकते हो। आदमी खाना क्यों खाता है बताइए तो जरा। जीने के लिए, मतलब मरने से बचने के लिए। किसके लिए खाते हो? इसका मतलब क्या है? खाना छोड़ दो, खाना छोड़ दो, बचते हो क्या देखो। और हम खाना खा रहे हैं, इसका अर्थ क्या है कि हम अपनी मृत्यु को रोज टाल रहे हैं, हम अपनी मृत्यु को एक दिन आगे बढ़ा रहे हैं। यदि खाना छोड़ दोगे तो कितने दिन टिक पाओगे बताइए? खाना छोड़ दो, पानी छोड़ दो, सब छोड़ दो, कितने दिन टिकोगे? ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, 25 दिन, इससे ज्यादा तो नहीं टिकोगे। उतनी शक्ति है कहां? शांति सागर जी महाराज ने खाना पानी छोड़ा था तो कितने दिन निकाले? उसमें पानी था, आखिरी जब पानी छोड़ा तो उसके बाद 9 दिन निकाले। कितने दिन निकाले? कितना निकाल सकते हो? जितनी शरीर की शक्ति है। हम खाना इसलिए खाते हैं कि शरीर की स्थिति बनी रहे, शरीर का बल बना रहे, और हम अपनी मृत्यु को आगे टरकाते जाएं, आगे बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं। तो बात समझ में आ रही? सब जगह समझ में आई?